हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक सर्किट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये पहला कंपोनेंट है जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। इस कंपोनेंट का नाम है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, इसको कैसे मेज़र किया जाता है, आज के वीडियो में हम ये सब बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर क्या है। रजिस्टर किसी भी पदार्थ का वह गुण जो करंट के रास्ते में बाधा डालता है, जो चार्ज के रास्ते में बाधा डालता है। किसी वस्तु में रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा उसके अंदर उतनी ही कम मात्रा में करंट दौड़ेगा। अगर किसी वस्तु का रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा करंट दौड़ेगा, और यदि किसी वस्तु का रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो उसमें बहुत कम करंट दौड़ेगा। पदार्थ के इन्हीं गुणों के आधार पर इनको बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी है इंसुलेटर और तीसरी है सेमीकंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिनमें करंट बड़ी आसानी से पास हो जाता है, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर से बिल्कुल भी करंट दौड़ नहीं पाता है सामान्य परिस्थितियों में, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका जो रेजिस्टेंस है वो मध्यम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी मेटल्स हैं, ये सारे कंडक्टर हैं। यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो लकड़ी, पेपर, ग्लास, हवा, प्लास्टिक, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से करंट नहीं दौड़ता। ये आपको भी पता है, ये इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम कुचालक बोलते हैं। एक और कैटेगरी है जो ना तो बहुत अच्छी कुचालक है और ना ही बहुत अच्छी सुचालक है, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनका जो रेजिस्टेंस है वो मध्यम रहता है और इनकी चालकता है वो भी मध्यम रहती है। ऐसे पदार्थ हैं सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और कार्बन। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है और हम इसको किस में मापते हैं, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर R से डिनोट किया जाता है। जहाँ पर भी सर्किट में आपको R लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वहाँ पर कोई रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके स्थान पर आपको ये सिंबल भी मिल सकता है। ऐसा सिंबल आपको सर्किट में अगर कहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब वहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसी तरह से इसकी जो यूनिट है उसको हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, दो तरह से ड्रा कर सकते हैं। एक तो ये ओमेगा बना करके या फिर OHM लिख करके ना, ओम। तो जो रजिस्टर है उसकी यूनिट है ओम। दैट मीन्स रजिस्टर को ओम्स में मापा जाता है। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, हज़ारों में हो, तो हम उसको किलो ओम बोल देते हैं, किलो में मापते हैं। और यदि उसकी वैल्यू लाखों में हो तो वो मेगा ओम में मापा जाता है, मेगा ओम में बोला जाता है। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं रजिस्टर के बारे में, और ये सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक सीखने के लिए। तो रजिस्टर को हम मापते कैसे हैं, इसके लिए हमें एक कलर कोड को याद करना होता है। रजिस्टर का आकार इतना कम होता है कि हम उसकी जो वैल्यू है किलो ओम में या मेगा ओम में, वो हम लिख नहीं सकते उसके अंदर। उसका आकार इतना छोटा है कि हम उसमें उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वाटेज है, उसमें कितनी टॉलरेंस है, ये सब चीज़ें हम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, और उसका नाम है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी भी रजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू या उसकी लगभग वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलर कोडिंग के लिए कुछ कलर्स हैं और साथ में उन कलर्स के कुछ कोड हैं। तो वो कोड और कलर यदि आपको याद हैं, यदि आपको पता है, तो आप इजीली एक पैटर्न, एक फॉर्मूले के तहत किसी भी रजिस्टर की वैल्यू बता सकते हैं कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए एक कलर कोड की टेबल है, बिल्कुल आसान सी टेबल है। आइए उसी के बारे में सीखते हैं। तो ये कुछ कलर्स हैं आपके सामने, और इनके सामने इनका एक कोड दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कलर है, इसके सामने 0 लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो ब्लैक कलर है उसका कोड है 0।
ब्राउन के लिए 1, रेड का मतलब 2, ऑरेंज मीन्स 3, येलो मीन्स 4, ग्रीन मीन्स 5, ब्लू मीन्स 6, वॉयलेट मीन्स 7, ग्रे मीन्स 8, वाइट मीन्स 9। तो ये कुछ कलर्स हैं और उनके ठीक सामने उनका कोई कोड लिखा हुआ है। तो आपको वो कलर और वो कोड याद करना है। एक बार जब ये कलर और कोड अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कलर याद करने हैं, कलर कोड। इनके लिए आप इनको बार बार लिख सकते हैं, बगैर देखे कुछ गलती होती है तो दोबारा से ठीक से उनको देखें, दोबारा फिर से लिखें। अब ये कलर कोडिंग की जो टेबल है इसको याद करने के बाद आप किसी भी कलर कोड को रेजिस्टेंस वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रजिस्टर के अंदर कुछ कलर बैंड्स होते हैं। जनरली ये 4 बैंड होते हैं उसके अंदर। पहले 3 बैंड जो हैं वो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बताने के लिए है, और जो लास्ट का जो कलर बैंड होता है वो बताता है इसकी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग वो सीखते हैं। तो आपके पास जनरली 4 कलर बैंड के रजिस्टर होते हैं और उनमें पहले जो 3 कलर हैं उनकी सहायता से हम कैसे किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कलर कोडिंग की टेबल होनी चाहिए। उसके बाद में एक सर्टेन फार्मूला है, एक प्रोसेस है जिसके तहत आप कलर कोडिंग के द्वारा किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास एक रजिस्टर है और उसमें कुछ कलर एक सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो उसी सीक्वेंस के आधार पर हम इनको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपके सामने एक रजिस्टर है और कुछ कलर्स दिए गए हैं एक सीक्वेंस के अंदर। इन सीक्वेंस की सहायता से हम कैसे कलर कोड कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप पहले जो 2 कलर हैं वो कलर देखें और उनके कोड को देखें कि उनका कोड क्या है वो लिखें। 3rd नंबर का जो कोड कलर होता है, जो सेकंड लास्ट कलर है पीछे से, वो जो कलर है वो आपका मल्टीप्लायर कलर है। मल्टीप्लायर मीन्स आपको इन जो पहले 2 कलर की सहायता से आपने जो कोड प्राप्त किया है उसको हमें कितने से गुणा करना है ये पता लगाने के लिए, या फिर कितने 0 लगाने हैं ये सब बताने के लिए हमें 3rd कलर का यूज़ करना पड़ता है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो आपके रजिस्टर आपके सामने है जिसकी कलर कोडिंग दे रखी है, सपोज एक रजिस्टर आपके पास है, उसका जो पहला कलर बैंड है वो रेड कलर का है। तो रेड का मतलब होता है 2, तो आप सिंपली 2 लिखेंगे। सेकंड जो कलर है वो आपका ग्रीन है, ग्रीन का जो कोड है वो है 5, तो 2 और 5 आपके पास 2 डिजिट आ गई है, 2 और 5। अब 2 और 5 को आगे कितने से गुणा करना है ये आपको बताएगा कलर नंबर 3rd जो कि रेड है। तो आप 2 और 5 के आगे 2 0 लगाएंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो कलर आया है वो है आपका रेड, इसीलिए आपने 2 और 5 के आगे 2 0 लगाए। रेड मीन्स 2, ग्रीन मीन्स 5 और आपने इसके पीछे 2 0 लगा दी। ये इसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू। ये आपका टॉलरेंस के लिए कलर है जो कि हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये टॉलरेंस कलर क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रजिस्टर है आपके सामने जिसका कलर कोड है रेड, ग्रीन और रेड, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है 2500। एक और एग्जांपल, सपोज अगर यहाँ पे रेड की जगह पे अगर यहाँ पे ब्राउन कलर हो, क्या तीसरे नंबर पे जो कलर है वो है ब्राउन, तो इसी रजिस्टर को हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। पहला कलर है रेड, दैट मीन्स 2, दूसरा कलर है ग्रीन, दैट मीन्स 5। अब ये तो पहली 2 डिजिट है, इनके आगे आपको कितने 0 लगाने हैं ये बताएगा आपको 3rd कलर। तो 3rd कलर आपका है ब्राउन, ब्राउन मीन्स 1, ब्राउन का जो कोड है वो 1 है। इसका मतलब ये 2 डिजिट्स हैं, इनके आगे आपको एक ही 0 लगाना है और एक 0 लगाने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 250 ओम। तो इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक और रजिस्टर है आपके सामने जिसमें पहला कलर है येलो, दूसरा है वॉयलेट, तीसरा है ऑरेंज। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी? पहला कलर येलो है, दैट मीन्स आपको 4 लिखना है क्योंकि येलो का जो कोड है वो है 4। सेकंड कलर वॉयलेट है, वॉयलेट मीन्स 7। अब ये 4 और 7 2 डिजिट आपको जो मिली है इसके आगे कितने 0 लगाने हैं ये आपको बताएगा 3rd कलर। 3rd जो कलर है वो है ऑरेंज।
ऑरेंज मीन्स 3, तो आपको इसके आगे 3 जीरो लगा देनी है। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 47,000 ओम। 47,000 को आप 47 किलो ओम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर हज़ारों में है तो आप उसको किलो में लिख सकते हैं, तो आप इसको 47 किलो ओम भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने जिसके अंदर आपके पास ये कलर्स हैं। पहला कलर ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन। ब्राउन, पहला कलर ब्राउन, दैट मीन्स आपको 1 लिखना है। उसके बाद में ब्लैक, ब्लैक मीन्स 0। आपके सामने 10 है, 10। अब इसके आगे कितने जीरो लगाने हैं ये आपको थर्ड कलर बताएगा। थर्ड जो कलर है इस रजिस्टर में वो है आपका ब्राउन, तो ब्राउन मीन्स 1। इसका मतलब हमें इसके साथ कितने जीरो लिखने हैं, एक और जीरो लिखना है, और जब हम इसके साथ एक और जीरो लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी। तो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है 100 ओम। एक और एग्जांपल, एक और रजिस्टर आपके सामने है जिसके जो पहले 3 कलर हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला कलर ग्रीन है, दूसरा कलर रेड है, और तीसरा जो कलर है वो आपका है ब्राउन, सॉरी ब्लैक कलर है, तीसरा कलर जो ब्लैक है। तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला हम, वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्रीन है, तो ग्रीन मीन्स 5, तो ये कलर आपको 5 लिखने के लिए गया है। सेकंड जो कलर है रेड है जिसका कोड है 2, तो आपको सिंपली 2 लिखना है। अब आपके सामने एक संख्या है 52। 52 के आगे कितने जीरो लगाने हैं ये आपको बताने वाला है आपका तीसरा कलर। तीसरा कलर इस समय है, इस बार है 0। इसका मतलब इस बार आपको कोई जीरो नहीं लगानी। अगर ये तीसरे नंबर पे 1 होता तो आपको 1 जीरो लगानी थी। अगर तीसरे नंबर पे आपका ये रेड कलर है, इसका मतलब आप पहली 2 डिजिट के आगे 2 जीरो लगा देनी है। अगर येलो है तो आपको 52 के आगे 4 जीरो लगा देनी है। इसी तरह से कोई भी कलर है, लेकिन यदि ब्लैक है इसका मतलब आपको 1 भी जीरो नहीं लगाना। तो इस केस के अंदर ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 52 ओम्स, क्योंकि इस संख्या के आगे आपको 1 भी जीरो नहीं लगाना, क्योंकि जो थर्ड जो कलर है आपका वो है ब्लैक कलर। तो ये एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि यदि तीसरे नंबर पे अगर ब्लैक कलर आता है तो आपको जो पहली 2 डिजिट्स हैं उनके आगे कोई भी जीरो नहीं लगानी है। जो वैल्यू, जो पहली 2 डिजिट्स हैं आपके सामने, वही उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, जब आप खुद इसको 5-7 बार इस कॉन्सेप्ट को करेंगे ऑन योर ओन, खुद से करोगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। कुछ रेजिस्टेंस लीजिए, कुछ कलर कोड लीजिए, टेबल की सहायता से उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।